हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव की आँख यानी ह्यूमन आई। मनुष्य की जो आँख है वो भी एक प्रकाशिक वस्तु की तरह है। तो इसका भाग, इसमें कौन कौन से मुख्य भाग हैं और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज डिटेल्स में बताया जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, मानव के आँख का एक चित्र, अंदर से लेकर बाहर तक का। ये बाहर का पोर्शन है, ये अंदर पूरा होगा, यानी सामने से ये भाग हम लोग देख पाते हैं कुछ, और कुछ भाग अंदर तक है। ये पूरा पोर्शन बना गया है। तो ये है कि एक गोलाकार भाग होता है जिसको हम लोग नेत्र गोला कहते हैं। तो ये पूरा नेत्र गोला है, ठीक है। तो एक छोटा सा गोला है, 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के डायमीटर का हो सकता है वो। 9। अब अगर एक गोला है यहाँ पर, तो इस गोले में कौन कौन से भाग हैं? कुछ भाग पीछे का दिखाया गया है, नेम दिए गए हैं, कुछ आगे के भाग का नाम दिया गया है। तो क्रम से कौन कौन से मुख्य भाग हैं पहले उसको समझते हैं, उन भागों का कार्य क्या है वो समझते हैं। तो स्टार्ट से आते हैं। तो सबसे पहला भाग हमने सामने से कार्निया, ये बाहर का एक भाग दिखाया गया है। कार्निया, कार्निया एक बाहर का परत है, आँख के बिल्कुल बाहर का परत जो बिल्कुल काले रंग का दिखाई देता होगा, उसी को हम लोग कार्निया कहते हैं। यानी कार्निया से होकर ही अंदर कोई जा सकता है, यानी कोई भी किरण जब भी जाएगी किसी वस्तु से निकलने वाली, तो वो कार्निया से होकर ही जाएगी, ठीक है। यानी ब्लैक वाले भाग के अलावा, काले वाले भाग के अलावा बाकी जो सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। वो बस एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया वहाँ पर। तो मुख्य भाग जो सामने का हो कौन सा है, वो काला है, बाकी गोले का पूरा भाग ही वैसे ही सफ़ेद होगा। तो मुख्य भाग सामने का वो है कार्निया, इंग्लिश में इसको कार्निया ही कहते हैं। तो कार्निया आँख के बिल्कुल बाहर का जो थोड़ा सा उभरा हुआ काले रंग का भाग है, वो है जो बिल्कुल पारदर्शी होता है, भले हमें काला दिखाई दे रहा हो लेकिन है बिल्कुल पारदर्शी। तो पारदर्शी भाग होता है जिसके अंदर से होते हुए प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं आंखों के अंदर, यानी किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें आंखों में प्रवेश करेगा तो इसी भाग से होता हुआ। कार्निया के बाद ये एक मसल्स, एक मांस का टुकड़ा है, नीचे और ऊपर दोनों दिखाया गया है। तो ये तो सामने से ऐसे दिखाने पर है, लेकिन चूंकि अगर इस व्यू से देखेंगे, फ्रंट से देखा जाए, सामने से देखा जाए इधर की तरफ से, ठीक है, यानी कार्निया के बिल्कुल अंदर, कार्निया के बिल्कुल अंदर एक मसल्स होगा, एक मांस है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस का कलर डिफरेंट हो सकता है, देखते होंगे किसी का आँखों का कलर काले के भाग के अंदर वाला, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू भी होता होगा, ठीक है। तो अलग अलग कलर के आँख दिखाई देते हैं। तो वो आइरिस एक पर्दा होता है जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, उस पर्दे को ही कहा जाता है आइरिस। आइरिस का कलर जिस रंग का होगा उस रंग का उसका आँख हमको दिखाई देता है। तो बहुत से लोगों का आँख दिखाई देता होगा बिल्कुल ब्राउन है, किसी का बिल्कुल ब्लैक है, किसी का थोड़ा ब्लू हल्के टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल है, यानी आइरिस पूरा ही पर्दा तो है, पर्दे में एक छेद है, होल है, ये पूरा होल वाला भाग दिखाया गया है, ये पूरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र तारा या प्यूपिल। इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं नेत्र तारा। तो आइरिस के अंदर बस छोटा सा छेद है जिसको नेत्र तारा कहते हैं, यानी पर्दा है, पर्दा जब सिकुड़ेगा फैलेगा तो उस नेत्र तारा जो हमारा प्यूपल है, जो छेद है, वो कुछ छोटे बड़े साइज का हो जाता होगा। तो इसका अपना काम है। आइरिस एक पर्दा है, पर्दे में एक छेद है, छेद को ही नेत्र तारा कहता है या प्यूपिल कहते हैं। काम क्या है उसको चेक करते हैं। नेत्र तारा यानी जैसे कार्निया से होते हुए प्रकाश गुजरेगी तो ये नेत्र तारे यानी प्यूपिल उस छेद के अंदर से होता हुआ लेंस की तरफ बढ़ेगा और फिर अंदर जाएगा। यानी कार्निया से होते हुए प्रकाश की किरण जाएगी तो आइरिस पे जो पड़ेगा उसका कोई काम नहीं है, लेकिन जो किरण छेद में से होकर गुजर पाएगा, अंदर जा पाएगा, उसे हम देख सकते हैं, वही हमें दिखाई देता होगा, वही किरणें आंखों में प्रवेश कर जाती है पूरी अंदर तक। तो अब ये नेत्र तारा और आइरिस का मिला जुला काम होता है, दोनों मिलकर एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है। आइरिस के अंदर छेद का ही हमने एक नाम दिया है, नेत्र तारा या प्यूपल। तो है क्या इसका काम, जैसे बहुत ज़्यादा उजाला हो, धूप में अगर हमें देखना हो किसी चीज़ को तो आँखों को थोड़ा
छोटा करना पड़ता होगा, आंखें बंद होने लगती हैं ज़्यादा चकाचौंध में अगर चले जाएं, उजाले में चले जाएं। लेकिन अगर हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं जहां लाइट बहुत कम हो या लाइट बिल्कुल भी ना हो, हमें कुछ ढूंढना है, हल्का फुल्का लाइट वहाँ पर हो, तो अंधेरे कमरे में जाते ही हमारा आँख थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, आँखों को फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है। तो आँखें फाड़ कर देखना मतलब क्या होता है, ये जो आयरिस होता है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। जो आयरिस वाला जो पर्दा होता है ये सिकुड़ता है, तो बीच में जो छेद हैं वो बड़े हो जाते हैं। पर्दा सिकुड़ता है चारों तरफ से, तो बीच वाला जो छेद है जिसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं, वो काफ़ी बड़े साइज का हो जाता है। बड़े साइज का इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पहले से अंधेरा है। अगर पहले से अंधेरा है, थोड़ा बहुत जो लाइट आ रहा होगा तो वो आंखों में पहुँचने पर वो वस्तु हम देख नहीं पाते हैं। तो होता क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को जब तक इंटर नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जब तक आंखों के अंदर नहीं पड़ेगा उस वस्तु से निकलने वाली, तो वो वस्तु हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो अंधेरे में ज़्यादा लाइट अंदर जा सके इसलिए छेद को बड़ा करना पड़ता है। आयरिस सिकुड़ कर छेद को बड़ा कर देता है, जिससे कि आसानी से ज़्यादा उस अंधेरे में रखी वस्तु से अगर कुछ लाइट निकल भी रहा हो थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में वो प्रकाश आँखों में प्रवेश कर सकें। तो हम उस वस्तु को अंधेरे में देख लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा आँखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है, थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो वो जो अंदर का जो हल्का सा होल बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा, वही हमारा क्या है, प्यूपिल है, छेद है। वो कार्निया कलरफुल दिखाई दे रहा होगा बाउंड्री पे, बिल्कुल बीच वाला भाग एकदम ब्लैक कलर होगा। वो ब्लैक कलर नहीं है, वो खाली है। जैसे अंधेरा कमरा हो, आँख के अंदर कोई ट्यूबलाइट तो लगा नहीं है, बाहर से देखेंगे अंधेरे कमरे में, अंधेरा कमरा हमेशा काला ही दिखाई देगा, ठीक है, वैसी है। तो वो काले रंग का छोटा सा छेद हम देख पाते हैं। वही छेद जो होल है वह बढ़ जाती है, तब हम अंधेरे में थोड़ा देख पाते हैं। वही केस अगर उजाले में जाएं, उजाले में जाते हैं तो आँख चकाचौंध में बंद होने लगती हैं। अगर नहीं बंद हो पाती हैं तो भी थोड़ा सा जो ये नेत्र तारा का जो साइज है जो नॉर्मल से छोटा करना पड़ जाता है। यानी नॉर्मल साइज अगर ये होगा, मान लेते एग्जांपल के तौर पे, तो अंधेरे में ये बड़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा उजाले में ये नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उजाला है, ज़्यादा प्रकाश है, तो ज़्यादा प्रकाश के अंदर जाने पर आँखों में चकाचौंध होने लगता है, आँखें बंद होने लगता है, चकाचौंध मच जाता है अंदर ही। तो ज़्यादा चकाचौंध न हो उसके लिए आँखों में एक सीमित प्रकाश की मात्रा को ही प्रवेश करा सके, इसके लिए साइज को छोटा करना पड़ता है। यानी कुल मिला जुला के आइरिस या प्यूपिल का बस यही काम है कि वस्तु से निकलने वाली किरणों को एक सीमित मात्रा में, जितना ज़रूरत हो उतनी ही मात्रा में प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है। जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश है वहाँ साइज को छोटा कर देगा, जितना चाहिए उतना प्रकाश को इंटर कर लेगा, प्रवेश करा लेगा। जहाँ पे कम प्रकाश निकल पा रहा होगा साइज को बड़ा कर देगा, ज़्यादा प्रकाश को आराम से इंटर कर लेगा। यानी एक सीमित मात्रा हमको अंदर चाहिए आँखों में, जिससे कि वस्तु को देख सके। तो उसके लिए आइरिस और प्यूपिल मिलकर काम करते हैं। छेद को बड़ा कर लेता है अंधेरे में और छेद को छोटा कर लेगा अत्यधिक उजाले में। नॉर्मल टाइम में आराम से एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो यह है नेत्र तारा या प्यूपिल का काम। इसके बाद है बीच में डॉट लाइन से बिंदुवत दिखाया गया है, यह है क्या, एक द्रव्य है। यानी कार्निया से पूरा इस लेंस के बीच में एक भाग है, खाली स्थान तो नहीं है, हवा तो अंदर नहीं भरा हुआ है, एक द्रव्य जैसा नमकीन पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं जलीय द्रव्य। एक जलीय द्रव्य है, जैसे जल की तरह नमकीन जल होता है एक तरह से, ठीक है, वो अंदर भरा हुआ है, उसको हम लोग जलीय द्रव्य कहते हैं। इसके बगल में है एक लेंस। लेंस किसी शीशे का तो होगा नहीं आँखों में, लेंस पारदर्शी मांसपेशियों का बना होता है, यानी जो शरीर मांसपेशियों से बना हुआ है, तो मसल्स का ही बना हुआ, मांस का ही बना हुआ एक, वो भी पारदर्शी मसल्स का बना हुआ एक नेत्र लेंस है, जिसका इधर का भाग थोड़ा ज़्यादा कर्व होता है, इधर का कम होता है। तो इसका पूछा जाता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता होगा। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.35 के आसपास होता है। यानी जो कांच का 1.5 होता है, शीशे का 1.5 होता है, लेकिन जो मसल्स का बना हुआ लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1.35, यानी जल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पानी से थोड़ा ज़्यादा होता है बस।
फिर से आते हैं नीचे। इसके बाद एक भाग को दिखाया गया है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स वो है क्या, ये दिखाया गया होगा। यानी यहीं से एक भाग और भी जो लेंस के बिल्कुल करीब लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसको सिलेरी मसल्स कहते हैं। इसके पूरा ऊपर का एक पूरा बॉडी अंदर होता है, उसको सिलेरी बॉडी कहते हैं। तो सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? सिलेरी मसल्स का काम होता है कि हम जानते हैं कि अगर कोई लेंस शीशे का लिया जाए तो उसकी फोकस दूरी फिक्स होगी। उसकी फोकस दूरी 15 है या 20 है या 30 है, जो भी होगा फिक्स होगा, वो बदल नहीं पाएगा। ठीक है। तो अगर हमने आँख में एक लेंस लगा हुआ है, शीशे का लेंस लगा होता, तो उसका जो फोकस दूरी है वो फिक्स होगा। वो 25 है तो 25 रहेगा हमेशा के लिए, 10 है तो हमेशा 10 रहेगा, 100 है तो हमेशा 100 रहेगा, वो बदल नहीं पाएगा। लेकिन मनुष्य की आँख की सबसे बड़ी खासियत है, वो दूर की वस्तु को भी आराम से देखता है, पास की वस्तु को भी आराम से देख सकता है। ठीक है। बहुत करीब कर लेंगे तब भी देख लेता है, बहुत दूर है तारों को भी देख लेता है। ठीक है। तो सभी वस्तुओं को आराम से देख सकता है। जब सभी वस्तुओं को आराम से देख सकता है तो पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि अगर वही लेंस, एक जो शीशे का लेंस है, वो हमेशा जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो अलग अलग वस्तु को अलग अलग दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी अलग अलग बनेगी। तो अगर ऐसा आँख में हो गया तो हम वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। वो फिक्स हो गया, मानव का आँख है जो कहेगा 50 सेंटीमीटर पे देख रहा है तो 50 सेंटीमीटर पे ही देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा। तब तो इस तरह से ये जो हमारा नेत्र लेंस है मसल्स का बना हुआ है, शीशे का तो है नहीं। मसल से थोड़ा सा दबाव सहन कर सकता है, मोटा छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो होता क्या है, सिलरी मसल्स का यही काम है। सिलरी मसल्स का काम होता है लेंस को थोड़ा प्रेस कर देगा। लेंस जैसे अगर यहाँ से लेंस को दाब दिया, मान लो रबड़ जैसा अगर हो, तो इसको दाबेंगे तो क्या होगा, इसकी गोलाई बढ़ जाएगी, ये मोटा हो जाएगा लेंस। ठीक है। रिलैक्स कर देगा तो पतला हो जाएगा। ठीक है। तो सिलरी मसल्स का काम क्या होता है कि वो लेंस को पुश कर देता है, दाब देता है। जैसे ही दाबेगा तो उसका जो फोकस दूरी है वो कम हो जाता है, छोड़ देगा तो फोकस दूरी नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से होता क्या है कि पास का बहुत पास अगर आँख को करके किसी वस्तु को बहुत पास करके देखो तो आँखों से दर्द होने लगता है, आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि फोकस दूरी बहुत कम करना पड़ा होगा। फोकस दूरी कम करने के चक्कर में लेंस पर दबाव डालता है, वो दबाव हमारे आँखों पर महसूस होता है दर्द के रूप में। ठीक है। यानी सिलेरी मसल्स का काम है लेंस को एडजस्ट करना, लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने का, समायोजित करने का काम करता है सिलेरी मसल। आगे बढ़ते हैं, पीछे के भाग पे आते हैं। तो सिलरी मसल्स के बाद ये पूरा अंदर का एक बड़ा गोला है जिसमें एक फिर से द्रव्य भरा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं विट्रस हामर। ये भी एक तरह का जलीय द्रव्य जैसा होता है, लेकिन जलीय द्रव्य इसको नाम देते हैं, इसका नाम जलीय द्रव्य नहीं है, इसको कहते हैं विट्रस हामर कहते हैं। अब पीछे के पोर्शन में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 पूरे 3 लेयर दिखाई दे रहे होंगे, 3 परतें हैं, 3 अलग अलग परतें दिखाई दे रही होंगी, एक परत, दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे ऊपर का जो परत है जो दिखाई दे रहा है, ये परत पूरा यहाँ से कार्निया से जुटा हुआ पूरा नीचे तक आया हुआ है। ये जो सफ़ेद वाला परत दिखाई दे रहा होगा आँखों में, काले वाले भाग के अलावा जो सफ़ेद वाला भाग दिखाई दे रहा होगा वही ये परत है जो पूरा ऐसे घुमा हुआ है। आँख इतना देख पा रहे होंगे, केवल इतना सफ़ेद वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, बाकी तो अंदर छिपा हुआ है। तो ये पूरा सफ़ेद वाला भाग है। इस भाग का मुख्य काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, कवच के रूप में, शील्ड। ठीक है। सेफ्टी के लिए एक तरह से ये हमारा होता है कि सबसे मजबूत अगर है कोई मसल्स, मतलब आँख के अंदर सबसे मजबूत अगर कोई भाग है तो यही है, सबसे ऊपर का भाग, सफ़ेद वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग दृढ़ पटल, दृढ़ का मतलब ही होता है मजबूत, दृढ़ पटल या इंग्लिश में स्क्लेरा। ठीक है। स्क्लेरा कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये सबसे ऊपर का आवरण है, परत है जो मजबूती प्रदान करता है, जिसको हम लोग दृढ़ पटल या स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा के जस्ट नीचे का एक दूसरा लेयर होगा जिसको हिंदी में कोरोइड, इंग्लिश में भी कोरोइड कहते हैं। तो इसे हिंदी नाम इसका नहीं मालूम, इसको कोरोइडीमेन कहते हैं। ठीक है। तो इसको कोरोइड कहा जाता है। कोरोइड एक तरह से काले रंग का भाग होता है, एक काले रंग का परत होता है, ब्लैक कलर का परत, एक काले रंग का परत होता है जिसका मुख्य काम होता है
कि अगर कोई भी प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करे तो काला रंग का रहेगा। तो काले रंग के की खासियत होती है कि वह किसी भी प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगर काले कलर का कोई दीवार हो, उस पर अगर कोई टार्च जलाओ तो उसमें पता नहीं चलेगा टार्च कहाँ गया, टार्च की रोशनी कहाँ गया, छिप जाता होगा। ठीक है, वही टॉर्च को अगर वाइट दीवार पे, सफ़ेद दीवार पे जलाओगे तो काफ़ी उजाला दिखाई देगा। लेज़र लाइट जो रेड कलर का आता है उसको जला के देख सकते हैं। सफ़ेद दीवार पे जलाओगे तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, चमकता हुआ। उसी लेज़र लाइट को किसी ब्लैक दीवार पे, काले दीवार पे या कहीं पे कालिख अगर पोता गया हो, ठीक है, उस पर जलाओ तो पता नहीं चलेगा, उसकी लाइट कहीं कहीं गई है तो पता नहीं चलेगी। तो खासियत ये होता है कि जो काले रंग का पदार्थ होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और वही काम यहाँ पर होता है। जो प्रकाश अंदर प्रवेश करती है वो पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है कोरोइड द्वारा। अगर ऐसा न हो पाता तो ये किरणें टकरा कर परावर्तित होने लगती, और जब ये किरणें परावर्तित हो जाती तो दिक्कत क्या होता, प्रकाश आंखों के अंदर घूमने लगता, तो वो कुछ हम देख नहीं पाते, चकाचौंध जिसको कहते हैं, मचलने लगता, उसी में घूमने लगता, तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो भी किरण प्रवेश करे तुरंत उसको अवशोषित कर लो। दोबारा छूट गया तो अंदर घूम जाएगा, घूम गया तो कुछ नहीं दिखाई देगा, प्रकाश उसी में घूमता रह जाएगा, चमकता हुआ लगेगा आंख में सा। तो ये था हमारा दूसरा परत, कोरोइड। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परत है, जो सबसे सेंसिटिव, वो है रेटिना। जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है हमारा रेटिना, सबसे सेंसिटिव है। रेटिना वह परत है सबसे अंदर का सबसे पहला परत वही है, और बाहर से जाएंगे तो सबसे लास्ट होगा। तो अंदर का ये जो परत है इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना एक तरह से फिल्म है, जैसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब जब बनेगा तो हमेशा रेटिना पे बनना चाहिए। तो रेटिना वह परत है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब को पहचान लेता है, समझ लेता है। ठीक है, जैसे निगेटिव होता है, पहले के जो कैमरे होते उसमें निगेटिव फिल्म होता है, हमने फ़ोटो खींचा तो उसमें निगेटिव निकल जाता था, रील होते थे उसमें दिखाई देता था कुछ, तो वैसे कुछ होता है। ये भी एक सेंसिटिव सबसे परत होता है। जैसे कोई वस्तु का हम प्रतिबिंब बनेगा तो उस रेटिना वाले परत पे ही बनता है। तो रेटिना एक ऐसा परत है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर रेटिना के जो बिल्कुल बीच वाले भाग होते हैं, यानी लेंस के बिल्कुल सामने वाला जो भाग होता है, बीच वाला भाग, इसको कहा जाता है पीत बिंदु, येलो स्पॉट। जैसे हमने कहा अगर किसी चीज़ को देखना है, आँख से हमने कहा किसी सामने वाले इंसान को देखो, तो सामने वाले इंसान को जब देखा जाएगा आँख से, तो अगल बगल कोई बैठा है तो हमको दिखाई तो देखा, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। कोई मुंह कैसा बना रहा हो, किस डिजाइन का बना रहा हो, नहीं पहचान पाओगे, लेकिन जिसको सामने देख रहे होंगे वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो ये होता है रेटिना का वो बीच वाला भाग, यानी जिस चीज़ को हम देख रहे होंगे उसका जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा उस रेटिना के बीच वाले भाग यानी येलो स्पॉट पे बनता है, बाकी अदरवाइज बाहर बन सकता है। तो पीत बिंदु का मुख्य कार्य यही है कि किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट पे बनता है तो वस्तु बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा, सही से दिखाई देता है। पीत बिंदु के अलावा अगर कहीं प्रतिबिंब बनता है तो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यानी जिस आदमी को देखेंगे उस आदमी का प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बनेगा, और अगल बगल वाले जिसको हम नहीं देख रहे हैं ध्यान से, उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु के दाएं बाएं बनेगा, अलग कहीं पे बन सकता है। इसके बाद इसी रेटिना के मध्य में एक भाग नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया गया जिसको कहते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु एक ऐसा भाग है जहाँ से प्रकाशिक नसें, मतलब ये अगर आँख का जो गोला है इससे नसें सब बाहर निकली हुई जो मस्तिष्क की तरफ गई होंगी, दिमाग की तरफ गया होगा, जिससे सूचना मिलेगा दिमाग को, मस्तिष्क को। तो यहाँ पर जहाँ से नसें कट कर निकली होंगी वहाँ पर एक स्पॉट है, रेटिना का भाग बेकार होता है, वहाँ पर रेटिना बिल्कुल काम नहीं करता है। रेटिना पर्दा में ये भाग जो होता है बिल्कुल बेकार होता है, वहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तो ऐसे बिंदु को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी वहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, बाकी
कहीं पर भी बनेगा, येलो स्पॉट पे बिल्कुल क्लियर बनेगा और दूसरे जगहों पर साफ़ सुथरा नहीं बनेगा। ये था हमारा एक तरह से आँख और आँख का कार्य। अब आँख से कैसे देखा जाता है, इसको कैसे समायोजित करते हैं, इसकी समंजन क्षमता क्या है, तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा।